सो वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आप देख रहे हैं माई प्यून यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक है आप लोग समझ गए होंगे, हार्डवेयर। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग हार्डवेयर कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हार्डवेयर को समझने के लिए सबसे पहले हार्डवेयर होता क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर डिफिनीशन वगैरह दिया गया है। इन सिंपल लैंग्वेज आपको समझाना चाहूँ तो हार्डवेयर किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट्स, इस वर्ड पे ध्यान देना है, फिजिकल पार्ट्स। डिजिटल में नहीं बोल रहा हूँ, डिजिटल पार्ट्स अगर बोलूँ तो वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग कीबोर्ड को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ भी सकते हैं। माउस हो गया और आपका प्रिंटर हो गया और मदरबोर्ड हो गया एंड बहुत सारा मॉनिटर, जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देख छू सकते हो उसको हार्डवेयर कहते हैं। और यही इसका सिंपल डिफिनीशन और एग्जांपल है। और नेक्स्ट लाइन में जो बताया गया है, कंप्यूटर का 3 मेन पार्ट होता है। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग यूनिट एंड तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। इनका 3 मेन पार्ट होता है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। और इन 3 मेन यूनिट्स के मदद से हम लोग अपना सारा काम को सक्सेसफुली कर पाते हैं। जैसे कि इनपुट के फॉर एग्जांपल इनपुट यूनिट वह होता है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी कमांड देते हैं। जैसे कि आप MS एक्सेल चला रहे हैं और उसमें अपना रिकॉर्ड वगैरह जो है वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं कि इसका नाम शिवम है और इसका इतना मार्क्स आया है, ये सभी तो वो आप इनपुट डाल रहे हैं। और वो जो सेव वगैरह होगा, जो जितने भी काम चल रही है कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आ जाता है। और लास्ट में आप उसी को प्रिंटर के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं उसी पेज को, तो वो आउटपुट यूनिट में आ जाता है। एक काफ़ी ज़्यादा मीम बना था राहुल गांधी का, उससे समझना चाहें तो उससे भी समझ सकते हैं। राहुल गांधी का कहना था, इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। तो सोना इधर देखो, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। और ये रहा आपका बीच का प्रोसेस। तो आलू आपका हो जाएगा इनपुट यूनिट और जो बीच में प्रोसेस हुआ आलू सोना में जो बदल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको प्रोसेसिंग यूनिट। और जो बाहर निकलेगा सोना, आलू से सोना, वो हो जाएगा आपका आउटपुट यूनिट। तो काफ़ी बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने। जिनको नहीं समझ में आता है उनको आई होप समझ में आ गया होगा अभी। देन नेक्स्ट लाइन में आपको जो बताया गया है, कंप्यूटर का अपना खुद का लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर हमारे जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़ जो भी है, उसके मोहताज नहीं है। कंप्यूटर का अपना खुद का लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट लाइन में जो बताया गया है, कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। कोई ऐसे लकड़ी वगैरह से अगर कंप्यूटर बनाने चाहो तो बनेगा क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ होता है कंप्यूटर। और एक कंपोनेंट से कंप्यूटर नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत सारे होंगे तभी जाके मिलके कंप्यूटर एक तैयार होता है। वही चीज़ें बताई गई है। और ये जो सभी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसके पास इतना ज़्यादा क्षमता होता है, पावर होता है, वो इतना कैपेबल होता है कि वो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक जनरेट कर सकता है। और नेक्स्ट लाइन में जो बताया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कंप्यूटर का जितना भी काम है उसको हम लोग वोल्ट में मापने लग जाएं। तो ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो काम होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो उसको आसान बनाने के लिए बाइनरी डिजिट्स का हम लोग सहारा लेते हैं। बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट में बिट्स बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स क्या होता है? बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए, बाइनरी नंबर 2 ही नंबर होता है, 0 और 1, यही आपका नंबर है। और जिससे डेसिमल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होता है वो डेसिमल होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में। और बाइनरी नंबर 0 और 1 2 ही जो होता है बाइनरी नंबर होता है। और इसी को बाइनरी डिजिट्स भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट बिट्स कहते हैं हम लोग, जिसका मतलब ही होता है 2 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, द बाइनरी रिफर्स टू द समथिंग दैट हैज़ 2 पार्ट्स। बाई मतलब 2 पार्ट्स होता है। तो हम लोग जो भी चीज़ें होती है इनमें नापते हैं बाइनरी डिजिट्स में, ना कि वोल्ट में। वोल्ट में नापने लग जाएं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसी चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग बाइनरी डिजिट्स का सहारा लेते हैं। आगे में बताया गया कंप्यूटर ऑलवेज वर्क विथ बिट्स। जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर हमेशा बिट्स के साथ, बाइनरी डिजिट्स के साथ काम करता है, ना कि वोल्ट के साथ। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर फॉर्म, और किसी और भी अदर फॉर्म को आप इससे काम करवाना चाहें कंप्यूटर से तो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बिट्स ही समझता है, बाइनरी डिजिट्स ही समझता है। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर के साइंटिस्ट जो हैं वो 8 बिट्स का यूज़ करते हैं। क्यों 8 बिट्स का यूज़ करते हैं? टू रिप्रेजेंट वेरियस सिंबल। बहुत सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 8 बिट होना ज़रूरी है। ठीक है, 8 बिट होना ज़रूरी है। और 8 बिट इक्वल टू
1 बाइट्स होता है। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है उसको बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती है, बिट्स क्या होता है और उसके अलावा एक और भी होता है जिसको बाइट्स बोलते हैं। बाइट्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो बिट्स है, हमारे जो जितने भी काम अभी करते हैं कंप्यूटर पे, उसको बिट्स नहीं करता है, उसको बाइट करता है। ऐसा क्यों होता है, बिट्स वर्सेस बाइट्स का डिफरेंस समझते हैं, तब आपको जाके अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बिट्स का बात किया जाए, बिट जो होता है वो अपना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है, जिससे हम लोग काम करते हैं। जो अपना इंटरनेट आप लोग चलाते हैं वो बिट्स पे चलता है, ना कि बाइट्स पे, ठीक है। और ये छोटे मोटे काम पे ये अपना जो है बिट्स में काम लेते हैं, जो बड़े बड़े जो काम होता है उसमें हम लोग बाइट्स का यूज़ लेते हैं और उसी से हमारा सारा काम हो पाता है। तो 8 बिट को मिलाएंगे ना, एक साथ मिलाएंगे तो जाके 1 बाइट बनेगा, ठीक है। और ये जाके फिर अपना काम करता है। और वैसे ही आप 16 बिट मिलाएंगे तो 2 बाइट बनेगा। उसी तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और इसमें डिफरेंस देखिए क्या आ जाता है, जो आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप लोग चलाते होंगे तो आपका इंटरनेट स्पीड ऊपर में दिखाता होगा MBPS। तो MBPS मतलब आप लोग समझते हैं मेगाबाइट पर सेकेंड, बिल्कुल ही गलत है। अगर आप MBPS को, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, MB अगर M और B जो है जो स्मॉल में लिखा रहा है तो मतलब बिट्स है। अगर M और कैपिटल में B लिखा आ रहा होगा तो मतलब समझिए बाइट्स है। तो आपको आपने देख लीजिए अभी अपने स्मार्टफोन में, वहाँ पे आपको M और स्मॉल B दिखा रहा होगा, मतलब आपका नेट जो है बिट्स पे चल रहा है, ना कि बाइट पे। अभी एग्जांपल्स आपको समझना चाहिए कि देखिए, जैसे आप कोई गाना को अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में स्टोर करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो गाना के जो 1-1 सेकेंड में होता है ना, गाना के 1-1 सेकेंड में बहुत सारे बिट्स होती है। और बिट्स में 2 ही वैल्यू होती है, 0 और 1। और इसकी मदद से हम लोग गाना को स्टोर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाता है। और बिट्स में सिर्फ 2 वैल्यू होती है और ये क्या कर लेगा, गाना वगैरह कुछ नहीं कर पाता ये। और गाना वगैरह में बाइट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हर 1 सेकेंड में बहुत सारा डेटा होता है और बहुत सारा बिट्स होता है। तो बिट्स को अगर यूज़ में लेने लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और इसीलिए बाइट्स को बनाया गया। और उसका यूज़ हम लोग आज करते हैं, जितनी भी कामें करते हैं वो बाइट्स पे ही होता है। चाहे आप एक्सेल पे डाटा एंट्री कर रहे हैं, चाहे आप नोटपैड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, चाहे आप गाना या फ़ोटो इधर उधर कर रहे हैं, तो वो सभी बाइट्स पे होता है। आई होप आपको इतना में समझ में आ गया होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टाइम लिया, हालांकि आपका इतना ही दिया गया है, ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो फॉर समझाने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। और आगे यहाँ पर बताया गया है 8 बिट्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो 8 बिट मतलब 1 बाइट, इतना तो आप लोग याद हो ही गया होगा अभी तक में, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। वो इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाता है, एबिलिटीज़ के पास आ जाता है कि वो टोटल 256 सिंबल को वो अपने अंदर लिख सकता है और 256 सिंबल को वो टाइप कर सकता है। उसमें आपका टोटल जो आ जाता है, आपका अल्फ़ाबेट में जितने भी ABCD में जितने भी लेटर हैं वो सभी, उसके बाद आपके ये जो सभी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, डॉलर, एडरेट, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न, वो सभी स्पेशल कैरेक्टर सभी के सभी सारे आ जाते हैं 8 बिट के अंदर ही। तो सोचो 8 बिट के अंदर इतना सारा आ जाएगा, तो जैसे जैसे बिट्स हम लोग बढ़ाते जाएंगे, यानी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, जैसे जैसे बाइट हम लोग बढ़ाते जाएंगे उस तरह से हम लोग जितना ज़्यादा की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आपका काम है, उतना ज़्यादा बाइट आप लोग यूज़ कर सकते हैं और उतना ज़्यादा आप लोग फिर अच्छे से काम को कर पाएंगे। तो ये बिट्स और बाइट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही वाला बात लिखा गया है, 8 बिट इज कॉल्ड एज 1 बाइट। बताया गया कॉम्प्लेक्स चीज़ें के लिए, बड़े चीज़ों के लिए बाइट्स का यूज़ करते हैं, ना कि बिट्स का। और बाइट्स को फर्दर हम लोग और भी बड़ा करने के लिए, अगर 1000 है तो उसको किलोबाइट बोलेंगे, वैसे ही मेगाबाइट, टेराबाइट और बहुत सारे बाइट्स होते हैं, नीचे में आपको मेंशन है, इसको एक बार एक नज़र आप लोग देख लेना है। जैसे कि 4 बिट इक्वल टू 1 निवल होता है और 2 निवल बोलो या 8 बिट बोलो, बात दोनों का बराबर हो जाएगा। और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, मैंने अभी आपको समझाया ही। और बाकी ठीक उसी तरह से 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB एंड 1024 TB इक्वल टू 1 PB। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। 8 को हम लोग मैथमेटिकल और सर्च और इंडिसेस में या पावर में लिखना चाहें तो आप 2 to the power 3 इसको लिख सकते हैं कि नहीं।
सो 2⁻³ जो होगा ये बेसिक यूनिट हो जाएगा। अब आपका जितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आप लोग गुना मल्टीपल करते चला जाइएगा जितना बाइट का ज़रूरत है। ये 2⁻³ मतलब 8 बिट्स हो गया, और जितना भी आपको ज़रूरत है उसमें गुना कर दीजिएगा, मतलब आप अपने काम के अनुसार। उस तरह से ये बेसिक यूनिट क्या बन जाता है, 8 को पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2⁻³ आपका हो जाएगा। और आगे में बताया गया द पावर ऑफ 2 क्लोसेट टू ए किलो इक्वल टू 2⁻10 या 1000 इक्वल टू हो जाएगा 1024 KB। आपको यही वाला बात ऊपर में बताएगा, जो यहाँ पर है ना लिखा हुआ वही सब ऊपर में वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है। और अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग इसको पढ़ के देख लीजिएगा, वही सब चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, तो ये सभी बिट्स आप लोग जैसे जैसे बिट्स आप लोग बढ़ाएंगे आपका कंप्यूटर वगैरह, आप लोग देखिए आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में कितना बिट्स लगा हुआ है। अगर आपका मोबाइल 4 GB रैम से नीचे है या 4 GB रैम है तो आपके मोबाइल में 32 बिट्स होगा। अगर 4 GB रैम से आपका मोबाइल ज़्यादा है, किसी में 6 GB रैम होगा, किसी का 8 GB रैम होगा, तो उसके मोबाइल में 64 बिट्स लगा हुआ होगा। उसी तरह से बिट्स बढ़ते जाते हैं और जितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है फॉर बिट्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका जो काम होगा जल्दी होगा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा और काम भी अच्छे से होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 GB रैम वाला मोबाइल से और 6 GB रैम वाला मोबाइल में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखने को मिल जाता है। इसमें फास्ट काम होता है और इसमें थोड़ा सा ही लेकिन स्लो हो जाता है। और 8 GB रैम बढ़ा देंगे तो इससे फास्ट 6 GB वाले से फास्ट हो जाएगा, 4 GB वाले से तो हो ही जाएगा। तो वैसे ही जैसे जैसे बिट्स आप लोग बढ़ाएंगे ना उस तरह से आप लोगों को बेनिफिट्स आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट में बताया गया है द बेसिक एलिमेंट्स, वही बाइनरी डिजिट्स के बारे में बताया गया जो कि 0 और 1 होता है, 2 ही होता है। एंड 0 और 1 को ऑन या ऑफ के रूप में देखते हैं, या फिर यहाँ पर बताया गया है इनवर्ड या आउटवर्ड के रूप में देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को इनवर्ड आउटवर्ड करने में मदद करता है। कौन? 0 और 1। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ वेरी टाइनी सेट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को ही फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं यार, ठीक है। तो आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, नोन एज, जिसको रजिस्टर हम लोग कहते हैं। रजिस्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रजिस्टर, जो फ्लिप फ्लॉप होता है और रजिस्टर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टर क्या है कि वो जो होता है बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करता है यूजिंग द सर्टेन वोल्टेज। बाइनरी डिजिट्स को ये लोग स्टोर कर लेता है किसकी मदद से? यूज़ ऑफ सर्टेन वोल्टेजेस की मदद से। आपको मैंने पिछले वीडियो में इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बताया था, इंटीग्रेटेड चिप्स के बारे में, आईसी चिप्स के बारे में। आईसी चिप्स जो होता है सिलिकॉन का बना हुआ होता है। सिलिकॉन जो है, जहाँ से सिलिकॉन प्राप्त होता है ना, सिलिकॉन से बना हुआ था, इतना याद रखिएगा हमेशा के लिए। और ये जहाँ से प्राप्त होता है उसको सैंड बोलते हैं। मतलब सिलिकॉन जो भी है कहीं से तो आएगा, तो माइनिंग वगैरह के थ्रू, खनन के थ्रू सिलिकॉन हम लोग को मिलता है, वो सैंड में मिलता है। लेकिन वो जो क्या होता है, वो गुड बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उससे जो रॉ वाला होता है, मतलब सबसे फर्स्ट फॉर्म जो होता है सिलिकॉन का, अगर उसका यूज़ डायरेक्टली करेंगे ना हम लोग तो वो काम में ही नहीं आएगा, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही पास नहीं करेगा। तो फ्लिप फ्लॉप वाला काम में नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो फिर वो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है उसका यूज करने का, बेकार है। उसको फिर क्या किया जाता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो पुअर कंडक्टर था उसको गुड कंडक्टर बना दिया जाता है। एंड उसके बाद जो सिलिकॉन है काम में आता है। तो सिलिकॉन शुरुआत में बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको बदल के कुछ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी के मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, तब जाके इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट का हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। और आपने देखा ही होगा किस तरह से छोटा छोटा रहता है इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह। 1971 के कुछ इंजीनियर्स थे, वे आर एबल टू पुट ए फ्यू कंपोनेंट स्विचेस, और जो कि ज़रूरी था, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ज़रूरी था एक सिंगल चिप पे आप किसी कंप्यूटर को बना दें। तो ये पूरा श्रेय जाता है 1971 के इंजीनियर्स के बारे में। तो ये आप सिर्फ डेट याद रखिएगा, 1971 को कुछ इंजीनियर्स ने ऐसा किया कि वो नेसेसरी टू बिल्ड ए कंप्लीट कंप्यूटर इन ए सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन। चिप जो होगा सिलिकॉन का ही बना हुआ होगा। और दिस टाइनी सिलिकॉन चिप वाज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। और जो इतना सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का जो चिप होता है, सिलिकॉन के चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं।
और नेक्स्ट लाइन में जो बताया गया उससे आप लोग अभी तक फेमिलियर हो ही चुके होंगे। बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर में हालांकि चूँकि आपका बाइनरी सिस्टम काम करता है, डेसिमल वगैरह काम नहीं करता है, तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर्स में वो 0 एंड 1 से ही शुरू होते हैं, 0 1 पे ही ख़त्म हो जाते हैं। उस वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का यूज नहीं है। कंप्यूटर में 0 1 से ही आप सारा काम करेंगे। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बिट्स समझता है, बाइनरी डिजिट समझता है, और उसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है। आप बोलेंगे सर मैं तो जब कंप्यूटर पर बैठता हूँ तो मैं 1 2 3 4 ही लिखता हूँ अपने कंप्यूटर पे, MS एक्सेल पे, MS वर्ड पे या पावर पॉइंट पे। आप ज़रूर लिखते होंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर करके, लेकिन वो जो क्या होता है ना, कंप्यूटर वो उसको रखता ही नहीं है, वो उसको बदल देता है बाइनरी डिजिट्स में। आप भले ही आप कुछ भी लिखें कंप्यूटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसको कंप्यूटर अपने आप जब लिख लेंगे उसको बदल देगा कंप्यूटर, बाइनरी डिजिट्स में 0 1 के फॉर्म में बदल देता है। और जैसा आप जो चीज़ आप डालेंगे उसी तरह से वो बदलेगा। मतलब अब कम चीज़ें आप लिखेंगे तो वो कम चीज़ें बदलेगा, ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें बदलेगा। वही सभी चीज़ें बताई गई है और आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में लॉजिक गेट के बारे में बताया गया है। लॉजिक गेट टोटल आप लोग याद रखिएगा 3 होता है, एंड, और, एंड नॉट। लॉजिक गेट एक लंबा टॉपिक है, यानी आपको इसके लिए अलग सा वीडियो में बना दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे समझ में आ जाए। लॉजिक गेट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स का एक चैप्टर है लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको और भी जो चीज़ें हैं समझ में आए। अभी के लिए बस इतना याद रखिए। जो बताया गया है, कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 बेसिक यूनिट्स। शुरू में आपको मैंने पढ़ाया था इनपुट यूनिट्स, आज की वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था इनपुट यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स। वही सभी चीज़ें यहाँ पर भी है, बस नाम बदल गया है। इनपुट यूनिट जैसे प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग CPU बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट्स यहाँ पर देख ही सकते हैं, और मेमोरी यूनिट्स एक एक्स्ट्रा है, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर के 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं, 3 मेन यूनिट्स होते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको शॉर्ट में CPU बोलते हैं। CPU आपने देखा ही होगा, आपके पास अगर कंप्यूटर डेस्कटॉप होगा या फिर आप कंप्यूटर लाइब्रेरी वगैरह में जाते होंगे तो आप लोग नीचे में देखते होंगे बड़ा सा CPU रखा हुआ होता है और जिसमें सारा काम होता है, और CPU के अंदर ही आपका प्रोसेसर वगैरह लगा हुआ होता है। प्रोसेसर जैसे इंटेल का i3 हो जाएगा, राइजन, वही सब प्रोसेसर जिससे आपका कंप्यूटर अच्छे से चल पाता है। जितना बढ़िया प्रोसेसर होगा उतना अच्छा कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो CPU को हम लोग बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है। CPU ना रहा तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, मतलब वन ऑफ द मेन पार्ट है आपका CPU। चलिए CPU के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं। CPU है क्या? द CPU इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म द मेन फंक्शन। जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU, और ये मेन फंक्शन आपका करता है। आपका डेस्कटॉप पे क्या होता है, डेस्कटॉप पे जो चीज़ें आप करेंगे वो आपको सिर्फ दिखाई देगा, ठीक है। डेस्कटॉप सिर्फ देखने के काम आता है और बाकी चीज़ों का काम नहीं आता है। जो भी काम करता है ना आपका CPU करता है, और क्योंकि सारा चीज़ रैम वगैरह, प्रोसेसर वगैरह और जो भी मदरबोर्ड वगैरह सारा का सारा CPU के अंदर ही होता है। और CPU जो है एक हार्डवेयर होता है। CPU का आप लोग छू देख सकते हैं कि नहीं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका रोल होता है। तो जैसा कि आप इनके नाम में ही आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम में ही प्रोसेसिंग लगा हुआ है। तो इसका काम क्या होगा, प्रोसेस को आगे बढ़ाना, रोकना, जो भी प्रोसेस वाला काम इससे जुड़ा हुआ होगा। अब मानिए कि कंप्यूटर में आपका CPU नहीं है, प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं प्रोसेस ही नहीं होगा। मतलब आप इधर से आलू डाल रहे हैं, अब बीच में सोना बदलने वाला प्रोसेस ही नहीं होगा तो बाद में सोना निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो प्रोसेस होना कोई काम का बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब देखिए, आपने बहुत सारा बुक्स वगैरह ले आया एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वगैरह वगैरह जितने सारे बुक्स भर लिए, तो वो आपका इनपुट हो गया और आपको पढ़ना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है आपको पूरे मन से पढ़ना है, वो आपका प्रोसेस हो गया। अगर आप प्रोसेस नहीं करेंगे, मन से आप नहीं पढ़ेंगे 2 3 4 महीना 1 साल, तो क्या आपका आउटपुट जो है, आउटपुट यूनिट, आपका रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो उसी तरह से ये जो आपका CPU है प्रोसेसिंग में काम आता है और इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। और इसको हम लोग देखिए, इसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं। द कंप्यूटर सप्लाइज प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन बैक टू द यूज़र, और जो भी आउटपुट हम लोग को मिलता है वो हम लोग को वापस मिल जाता है। इनपुट डालेंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा। वही सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। अंडरलाइन करना चाहें तो कर लें या लिखना चाहें तो लिख ले। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी CPU को बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। CPU को 3 भागों में फर्दर बांट दिया जाता है, ठीक है।
कौन कौन? ALU, CU एंड रजिस्टर्स। तो ALU, CU एंड रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, जितनी भी चीज़ें आपको देखे हैं आप बस ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, जो डाटा बेस्ड चीज़ें हैं उसको याद रखिएगा। बाकी सब तो डिफिनीसन दिया गया है यार, डिफिनीसन से आपको क्या पूछेगा, आपको डाटा से पूछेगा। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसी को पढ़ना है। ऐसे समझने के लिए मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ, लेकिन याद करने का, रिवीजन करने का टाइम आएगा ना, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग ALU को बारे में समझते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है द अर्थमेटिक एंड लॉजिक गेट्स, लॉजिक यूनिट्स। तो अर्थमेटिक, आप मैथ का आपको फील आ रहा होगा, अर्थमेटिक मैथ्स, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को करता है, प्रोसेसिंग में काम लेता है। क्योंकि ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का आपका एक पार्ट है, तो ये भी प्रोसेसिंग वाला काम करेगा। तो मैथमेटिक्स से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती है ALU करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, नाम में ही कंट्रोल रखा हुआ है, कंट्रोल करेगा, जितनी भी प्रोसेसेज होगी कंट्रोल करेगा। अब देखो यार, कोई बाइक चला रहा है, उसको कंट्रोल करना ही नहीं आता, तो बाइक चलाएगा तो कहीं ना कहीं जाके ठोक देगा ना, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है ना। तो कंट्रोल यूनिट यानी CU शॉर्ट में, द यूनिट डायरेक्ट्स द वर्किंग, कैसे काम कर रहा है उसका देखभाल करेगा। एक तरह से मैनेजर है, बैंक मैनेजर बोल दो, बैंक मैनेजर रहेगा तभी तो बैंक का काम वगैरह देखेगा। उसी तरह से एक तरह से मैनेजर है कंप्यूटर का। इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स फ्रॉम द मेमोरी एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द फ्लोज डाटा बिटवीन ALU एंड अदर पार्ट्स ऑफ द। तो जैसा आप लोग इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगे, ये मेमोरी यूनिट्स है, मेमोरी यूनिट्स भी आपको पढ़ना है क्या होता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स कहाँ पढ़ना है, आप यहाँ पर देखे होंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेमोरी यूनिट्स में जितनी भी सारे डाटाज होती है उसको फेच करता है, स्कैन करता है, लेता है, और उसके बाद प्रोसेस करता है, और उसके बाद आउटपुट दे देता है, हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। बच जाता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल देखिए, आप कोई भी फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर फ़ोटोज़ होता है। अब मान लीजिए उस फ़ोटो को खोजना होता है, तो आप सर्च करते हैं उस फ़ोटो का नाम वगैरह जो भी होगा सर्च बॉक्स में, तो वो फोल्डर का नाम बता देता है। तो वो एक पार्टिकुलर लोकेशन पे उसको डाल दिया गया, आपने उसको डाला है कि इस फोल्डर में वो वाला फ़ोटो मिलेगा, और उस फोल्डर में गाना है, उस फोल्डर में वीडियोज़ है, तो वो उसका एक अलग अलग लोकेशन है सभी चीज़ें का। वही चीज़ जो होता है रजिस्टर होता है। रजिस्टर को आप लोग वो ऐसे समझिए ना, आपका स्कूल में जो रजिस्टर होता है उसमें आपका लोग मतलब आपके बारे में चीज़ें मेंटेन रहती है, उसी तरह से रजिस्टर में सारा जो फाइल्स वगैरह होता है, जितनी भी डाटाज आपके कंप्यूटर्स में होती है वो रजिस्टर में मेंटेन होती है, और उसी को CPU जो है फर्दर यूज़ करता है, प्रोसेस में लेता है, और उसी से प्रोसेस करके हम लोगों को फिर आउटपुट देता है। CPU जो है फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसी को कहा जाता है, तो फास्टेस्ट यही होगा। तो इसको भी अंडरलाइन करना चाहें तो कर लें। और लास्ट में, इन कॉन्ट्रास्ट द मेमोरी यूनिट्स होल्ड द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। और मेमोरी यूनिट जो होता है लास्ट में, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपका 35-40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं यार। रजिस्टर तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, याद रखना। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन एट्रीब्यूट ऑफ CPU, एंड उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर वाला स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।